केबीसी कासिल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मुझे मालूम है कि सभी स्टूडेंट्स के द्वारा बेसब्री से रिजल्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। तो रिजल्ट की घड़ी अब समाप्ति होने वाली है, क्योंकि कल यानी 10 मार्च को आपका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। आप रात भर के लिए इंतज़ार कर लें और कल आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आज इस वीडियो के माध्यम से जो कमेंट हमें शिकायत के रूप में या फिर जानकारी के रूप में दिया गया था कि सर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कमेंट को, ये हमारे YouTube का कमेंट है, क्लास 11 to 12 के लिए कमेंट है। और कमेंट ये है कि सर 71 नंबर क्वेश्चन को जो है ये एक बार चेक करने के लिए कह रहे हैं। तो मैंने इसे चेक किया, उन्हें कहा था कि ठीक है, ओके, और मैंने इसे चेक भी किया। और आप लोगों को क्लास में जब कन्विंस करने जाता हूँ फॉर्म भरते समय तब, और जब आप एग्ज़ाम देते हैं जो सूचना आपको दिया जाता है उस टाइम भी मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोगों को जो मैं प्रश्न पूछता हूँ वह आपके बुक से ही होता है। ठीक है, क्लास 6 to 8 तक में मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग देते हैं और 11-12 के लिए 9 और 10 का भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चंस मैंने कहाँ से लिया था। 71 नंबर जो प्रश्न है 11-12 के लिए, तो वह प्रश्न था कि श्वसन क्रिया के दौरान पौधे किस गैस को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो अधिकांश स्टूडेंट जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड को उत्तर में लिए हैं, जो गलत है। क्या होगा? तो श्वसन की क्रिया के दौरान पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इसका प्रमाण में ये कक्षा 6 की पुस्तक है और आप देख रहे हैं समग्र शिक्षा 2021-22 के द्वारा यह जारी किया गया है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताते रहता हूं कि हम लोग गूगल को नहीं मानते हैं, हम लोग गूगल को नहीं मानते हैं। मानते किसको है? तो बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक को हम लोग मान्यता देते हैं। क्यों मान्यता देते हैं? इसलिए कि आप लोग गूगल को नहीं पढ़ते हैं, आप लोग बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं। बिहार सरकार ने जो सरकारी स्कूल में किताब जारी किया है उसी किताब को आप पढ़ते हैं, तो हम उस किताब को मान्यता देते हैं। मान्यता देने का अर्थ इस बात से है कि हम उसी बुक को फॉलो करते हुए चलते हैं। तो क्लास 6 के बुक का पेज नंबर 198 है जो आप देख पा रहे हैं, और पेज नंबर 198 में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या पौधे भी श्वसन करते हैं। पौधे श्वसन की क्रिया में गैसों का विनिमय मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। तो ऑक्सीजन का उपयोग करने का ये अर्थ हुआ कि वह ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित कर देती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाता है। जबकि श्वसन की क्रिया जो है, श्वसन की क्रिया में पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ते हैं। इसकी और पुष्टि के लिए मैं थोड़ा और आगे पढ़ दूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में ही भोजन बनाने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं, जबकि श्वसन की क्रिया दिन और रात दोनों समय निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, जो मनुष्य एवं जंतुओं के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि उत्तर ऑक्सीजन ही सही होगा। तो आपके मन में जो संशय था कि ऑक्सीजन गलत है, तो यह जानिए कि वह सही उत्तर है। एक और कमेंट था, उस प्रश्न पर भी मैं आपको लिए चलता हूं। यहाँ पर दूसरा कमेंट था कि आप देख पा रहे हैं, ये सिंटू कुशवाहा के द्वारा जो है कि क्लेम किया गया है कि क्लास 11-12 क्वेश्चन नंबर 62 चेक कीजिए सर एक बार। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर ओके,
और ओके लिखने के बाद फिर जब मैंने चेक किया तो उन्हें कहा कि आंसर सही है। ठीक है, अब मैं आपको बुक के रेफरेंस से दिखाता हूँ कि कैसे आंसर सही है। तो ये क्लास 8 का है, 11-12 को मैंने प्रश्न पूछा है, किस बुक से पूछा है? क्लास 8 के बुक से। ठीक है, तो क्लास 8 बुक का नाम है हमारी दुनिया। कौन सी पुस्तक है? हमारी दुनिया। तो आइए इसमें मैं दिखाता हूँ, और पेज नंबर देख रहे हैं आप यहाँ पर कि 131 है। ठीक है, तो पेज नंबर 131 पर हैं हम लोग, हमारी दुनिया क्लास 8। और ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि चीनी लिपि विश्व की सबसे पुरानी लिपि है। यदि भारत की सबसे पुरानी लिपि पूछा होता तो यह निश्चित रूप से ब्राह्मी होता, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि विश्व की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है। तो आप अंडरलाइन यहाँ किया हुआ है और आप देख रहे हैं हाईलाइट भी किया हुआ है कि विश्व की सबसे पुरानी लिपि कौन सी हो गई? चीनी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है चीनी लिपि विश्व की सबसे पुरानी लिपि है। तो दोनों प्रश्न का मैंने यहाँ पर स्पष्ट आप लोगों को कर दिया है कि दोनों ही प्रश्न जो है कि बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक से लिया गया है, और दोनों ही प्रश्न जो है एक कक्षा 6 का है और दूसरा कक्षा 8 का है। ठीक है, तो बने रहिए केबीसी कासिल यूट्यूब चैनल के साथ, और कल यानी 10 मार्च को आपका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, वहाँ आप अपना रिजल्ट देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।